दोस्तों वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। इंग्लिश के डेली सेशंस को आगे बढ़ाते हुए आप जानते हैं कि कल हमने आपको पढ़ाया था, टेंसेस पढ़ाया था आपको, जिसमें हम प्रेजेंट सिंपल के बारे में जबरदस्त तरीके से हमने जिक्र किया कि वो क्या होता है। चलिए आज सेशन को शुरू करने से पहले एक सवाल ले लेते हैं। आपको बताना चाहूंगा मैं कि टेंसेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन के लिए। अब वो दौर चला गया कि जब आपको फिल इन द ब्लैंक्स पुर करने के लिए सवाल आता था, अब सवाल आता है एरर स्पॉटिंग का, गलतियां ढूंढने का सवाल आता है कि आप गलती कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो देखिए सवाल एसएससी सीजीएल में जो सवाल आया था वो कैसे हमने करना है फाइंड। वो है सवाल है, आई थिंक जर्मी विल नॉट हैव सेव एनफ मनी। कहता है आई थिंक, मैं सोचता हूं, जर्मी उसका नाम है, विल नॉट हैव सेव एनफ मनी बाय द टाइम द ईयर एंड्स। ये साल खत्म होने से कबल मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं ये ख्याल आ रहा है कि जर्मी ने अच्छा खासा जो है पैसा जमा किया होगा। अब जरा देखिए आप, ये जो लिखा है, मैंने तो इसको देसी में बिल्कुल टोटे फूटे अल्फाज में समझाया। मैं इसको लिखूंगा यहां पे, आई थिंक जर्मी विल नॉट have save enough money by the time the year ends। ये पूरा सवाल है आपका। इस सवाल को देखिए, ये पूरा सवाल है आपका। ठीक है जी, इसको जूम कीजिएगा, आपको पूरा बड़ा बड़ा दिखेगा। आई थिंक ये सब्जेक्ट हो गया, थिंक वर्ब हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जर्मी बनेगा आपका ऑब्जेक्ट। आई थिंक जर्मी विल बनेगा आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये नॉट बनेगा, इसको बोलते हैं वर्ड ऑफ निगेशन। सब साथ में लिखना है, साथ साथ लिखो, वर्ड ऑफ निगेशन। हैव बनेगा आपका प्रेजेंट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। सेव जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इनफ ये आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बोलते इसको। मनी क्या है, ये नाउन है। या यहां पर आप एनफ को एडवर्ब नहीं कह सकते, यहां पर इसको आप एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर एज ए एडजेक्टिव है। बाय क्या है, बाय आपको पता है प्रीपोजिशन है। द क्या है, आर्टिकल है। टाइम क्या है, नाउन है। द ईयर ये आपको नाउन आएगा सारा, नाउन फ्रेज। तो ये ग्रामर को अलग अलग तरीकों से मैंने आपको पार्ट वाइज सेग्रीगेट अलग अलग करके बताया कि ये पार्ट क्या है और ये पार्ट क्या है। आइए समझते हैं गलती कहां पर है। मैंने जब आपको पुराने लेक्चर्स देखिएगा जरूर, मैंने जो आपको पढ़ाया था ऑक्सिलरी वर्ब, उसमें कहा था मैंने हैव कहा था, हैज कहा था, हैड कहा था। मैंने कहा था शुरू में आपको हैव जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैड इसकी सेकंड फॉर्म है, हैड इसकी थर्ड फॉर्म है, हैविंग इसकी चौथी फॉर्म है, और पांचवी फॉर्म इसकी हैज होती है। ये सिंगुलर फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है, राइट। फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं प्लूरल फॉर्म, लास्ट वाली को बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म, याद रहेगा। अब जरा देखिएगा एक चीज, अगर ये हैव या हैज या हैड एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ, क्या हुआ, हाँ, अगर हैज, हैव या हैड एज ए हेल्पिंग वर्ब लिखा हमने, तो इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैव हैज के बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, कायदे का रूल है। तो यहां हैज हैव के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगनी चाहिए। तो सेव तो नहीं आना चाहिए। सेव की दूसरी फॉर्म पूछेंगे अंग्रेज के बच्चे से, कहा लिखो। एक है सेव, दूसरी है सेव्ड, तीसरी है सेव्ड, चौथी है सेविंग, और पांचवी है सेव्स। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म।
कहा ये जो आपका सेव्ड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहां पर हैव के बाद क्या आना चाहिए? यहां सेव नहीं होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए? I think Jeremy will not have saved. I will not have done this work. I will not have eaten food. I will not have participated in school function. Have के बाद जब भी आएगा वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी। अब बताइए, जिसने बिल्कुल अंग्रेजी को हल्के में लिया हो, अंग्रेजी उस बंदे को हल्के में ले लेगा तो मेरिट से बाहर चला जाएगा। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी मौजूद है जिन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया, 0.5 से रहे, रिटन का एग्जाम पास भी हुआ, फाइनल लिस्ट में जस्ट 0.5 से। वो बच्चा मुझे आज बता रहा, सर आप क्लास में बता रहे थे कि एक पॉइंट की भी कितनी कीमत होती है। ये आप उस बच्चे से पूछिए जिसने अब 1 साल तक नया इंतजार करना है, नया फॉर्म निकलेगा फिर भरूंगा। तो ये मत सोचा कीजिए कि मेरे पास इतना वक्त बचा हुआ है तो मैं अपनी मस्ती से पढ़ूंगा। बेटा वक्त क्या है, वक्त गुजरने में कहां वक्त लगता है। तो इसलिए जो वक्त मिला है इसे गनीमत समझो। बीमारी से पहले सेहत को गनीमत समझो, बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत समझो, क्योंकि जो दौर है ये चला जाएगा, वापस आएगा नहीं। समझ गए? आइए जरा देखते हैं इसमें गलती किस पार्ट में, बोलो। हैव सेव एनफ मनी में गलती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी वाला पार्ट आएगा। तो यहां होना चाहिए हैव सेव्ड एनफ मनी, तो गलती किस पार्ट में? बी वाले पार्ट में। ये मैंने आपको उदाहरण दिया किस तरह का सवाल आप एग्जाम में देख पाएंगे। करते हैं नेक्स्ट। पीपल नीड टू मेक चेंज इन एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज। यह सवाल एसएससी एमटीएस 16/5/2023 में पूछा गया है। एमटीएस में मल्टीपर्पज टास्किंग स्टाफ में पूछा गया ये वाला सवाल है अंग्रेजी के बारे में। देखो क्या लिखा है, कहते हैं पीपल नीड टू, लोगों को चाहिए, जरूरत है कि वो चेंजेस लाए, किसमें? एग्रीकल्चर और जमीन के काश्तकारी में, जो एग्रीकल्चर और लैंड कल्टीवेशन है उन टेक्निक्स में लोगों को तब्दीली लानी चाहिए। यानी कि साधारण जो देसी तरीका है उसमें साइंटिफिक तरीके को भी इस्तेमाल, तब्दीली लाई जाए। अब ग्रामेटिकली सही और गलत क्या है लिख देंगे दोबारा। पीपल नीड टू मेड चेंजेस। मैं आपको ऐसी ग्रामर पढ़ा रहा हूं इन क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि मुझे पता है आपको वो साधारण ग्रामर नहीं चाहिए, आपको चाहिए जो एग्जाम में छपेगी। देखो जी, यहां पीपल जो है, पीपल बनेगा सब्जेक्ट। क्या बनेगा बोलो? सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है या जिसका हम जिक्र करते, जिसकी हम बात करते, वो बनता है सब्जेक्ट। ये जो नीड टू है ना, ये एक ही जुमला है, नीड टू। ये नीड टू है, इसको बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? ये हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है बोलो? ये एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करता है। मॉडल वर्ब क्या करता है? एक्स्ट्रा मीनिंग को ऐड करता है। अब सवाल क्या है, यहां लिखा है मेड चेंजेस। मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या बोलो? चेंजेस क्या है? ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। एग्रीकल्चरल एंड लैंड यूज जो ये नाउन फ्रेज है, बात खत्म है। ठीक है जी। तो यहां तक मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आया है कि मैंने ग्रामेटिकली तौर पे हर एक वर्ड का आपको ओरिजिन बताया कि वो क्या है, वो क्या है। अब यहां एक रूल आएगा, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था हैज, हैव और हैड के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है। यहां रूल याद रखना है कि मॉडल वर्ब्स जो होते हैं वो 13 होते हैं। कितने होते बोलो? विल, वुड, मिलके बोलो, विल, शेल, शाबाश, शेल, शुड। मैं आपको पहचान दे रहा हूं साथ में कौन कौन है। कैन, कुड, कैन, फिर आएगा 7वें नंबर पर मे, फिर इसके बाद आएगा 9th नंबर पे नीड टू,
10 नंबर पे आएगा ऑट टू, ये मैंने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में। और इसके बाद आएगा डेयर, फिर मस्ट, फिर आएगा 13 नंबर पे यूज टू। ये टोटल 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हुए हैं। वक्त मिला तो मैं आपको डिटेल से इनको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। तो यहां तक आपने नोट करा मॉडल वर्ब्स टोटल 13 होते हैं। तो ये जो 13 टोटल मॉडल वर्ब होते हैं मेरे दोस्तों, याद रखो इन 13 मॉडल वर्ब्स के साथ ग्रामर कहती है हमेशा हमेशा दो चीजों को याद रखना है। मैं यहां पे लिखता हूं, ये ग्रामर अपने आप में एक मिसाली ग्रामर है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहां याद रखो मॉडल के बाद अगर आपके पास हैव आया, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यही दो सिंटेक्सेस, यही दो स्ट्रक्चर मॉडल हमेशा एक्सेप्ट करेगा। या तो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। यहां नोट कीजिए, यहां नीड टू क्या है सर? नीड टू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में से एक है। यहां हैव आया, बोलो नहीं आया। यहां डायरेक्टली नीड टू के बाद मेड आया, मेड नहीं होना चाहिए। यहां वर्ब की पहली फॉर्म मेक होनी चाहिए, तो मेक वर्ब की यहां आनी चाहिए। तो गलती यहां पर है, यानी कि गलती इस वाले पार्ट में है, ये गलत है, यहां मेक आना चाहिए। People need to make changes, not make change, it will make change. Make, made, made, making and makes. समझ में आ रहा है? मेक की सेकंड फॉर्म मेड, तीसरी फॉर्म मेड, MEDE, ABCDE, मेड, मेकिंग और मेक्स होता है, राइट? तो यहां पर मेक आएगा क्योंकि आपके पीछे बैकअप में ग्रामर है। ग्रामर आपको हिलने नहीं दे रहा है, बोलता है यूं लिखना चाहे, यूं नहीं लिखना चाहिए। इसलिए मैं आपको एक जुमला बड़े ही सुलझे हुए तरीके से समझा रहा हूं ताकि मेरा बच्चा, अच्छा आप कोई बच्चे ये सोचते होंगे सर एग्जाम सिलेबस कितने में होता है? मैं अक्सर बोलता हूं काउंसलिंग में, सिलेबस मत पूछा करो भैया कितने में हो जाएगा। सिलेबस का क्या है, टीचर चाहे महीने में 2 महीने में गोल करके आपको लपेट के दे, सिलेबस की बात नहीं है। पूछा करो सर मैं कितनी देर में एग्जाम के काबिल बन सकता हूं। अपनी अपनी लेवल और अपने अपने स्टेटस के हिसाब से बोलना है, मुझे कितना टाइम लगेगा सर एग्जाम क्वालिफाई करने में। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं सर कितनी देर में सिलेबस होगा। अरे भैया सिलेबस तो जल्दी खत्म होगा, लेकिन तुम कितने में जल्दी खत्म कर पाओगे? बात तो तुम्हारे तैयार करने की, ना कि हमारे तैयार होने में। तो इसलिए सवाल को बदलना चाहिए। काउंसलिंग में पूछना चाहिए सर मैं कितनी देर में तैयार हो सकता हूं, ये बताइए। तो इसीलिए मिनिमम किसी एग्जाम को, गवर्नमेंट जॉब को हासिल करने के लिए मिनिमम यू रिक्वायर 6 मंथ की रेगुलर एंड विथ कंसिस्टेंसी की मेहनत। 6 महीने से कम वक्त नहीं लगेगा आपको। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, लेकिन हकीकत सुनने के लिए भी दिल मानना चाहिए। हमारे लोग खूबसूरत लोग, माशाल्लाह, लाजवाब लोग, सर पहले फॉर्म भरेंगे फिर पढ़ेंगे, पहले फॉर्म भरेंगे फिर पढ़ेंगे। कुछ तो दीवाने हैं एडमिट कार्ड के वक्त पढ़ते हैं, क्या क्या बताएं, अजीब हालात से गुजर रहे हैं। प्यारे बच्चों, SSC MTS 2023 में यह सवाल पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिए। लिखा है मेक श्योर यू नोन हाउ टू स्विम। मैं इसको यूं लिखता हूं, मेक श्योर यू नोन हाउ टू स्विम। कहते हैं आप मुझे यकीन दहानी कीजिए, मुझे इस बात का विश्वास दिलाइए, यकीन दिलाइए कि आप जानते थे कि आप स्विम कैसे कर सकते हैं। यकीन दिलाए थे और यहां काम आप करना है। ऐसा मुमकिन नहीं होगा कि मैं आपको पास्ट में यकीन दिलाऊं और काम आज करूं। ऐसा होगा? आप मुझे कल बताए थे गाड़ी चलाते थे, आज चलाओगे कैसे? इस सेंटेंस में 2 वक्तों का कंकॉर्ड नहीं है। हाउ टू स्विम, मेक श्योर, यहां ध्यान लगाइएगा। मेक श्योर तो बिल्कुल सही है,
ये यू क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट के बाद यहां नून है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। क्या बोलो। अच्छा अब हमको सर ये भी पता नहीं है भैया, अगर ये भी पता नहीं है तो फिर छोड़ो ख्वाब देखना, क्योंकि जिसे वर्ब की फॉर्म्स का भी इस उम्र में नहीं पता है कि जहां पर आप कोई पापा है, कोई मम्मा है, तो कोई बनने वाला है, तो इस उम्र में भी अगर ये पता नहीं है तो याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ये पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस उम्र में बंदा कहेगा मुझे टेबल याद नहीं है तो फिर क्या मैथ सीखेगा। तो यहाँ पहले फॉर्मूला है नो, कैन नो, फिर नीव है, फिर नोन है, फिर नोइंग है, और फिर नोज है ना। ये पता होना चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो ये न्यू है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये क्या है बोलो। आप डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, आपको पढ़ाया मैंने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती, या तो हैज होगा, या तो हैव होगा, या तो हैड होगा, फिर क्या आएगा वर्ब की। ये है ही नहीं, डायरेक्टली ये लगा रहा तो ये पॉसिबल। अच्छा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पर गलती कहां पर है, यहां पर गलती डी वाले पार्ट में, यहां नोन आएगा, क्योंकि जब तक हमें नहीं दिया जाए कि सेंटेंस पास्ट में, तब तक हम मानते हैं टाइम प्रेजेंट ही का है। क्या बोलो। तो मैं यहां लिखूंगा नोन नहीं लिखूंगा, यू नो लिखूंगा, बोलो यू नो, ये वाला नो लाऊंगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले आऊंगा। आइए मैं आपको बताता हूं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर ऑब्जेक्ट क्या बनता है, वो टेंस कौन सा बनेगा, प्रेजेंट सिंपल का। कल डिटेल से पढ़ाया था, प्रेजेंट सिंपल का बनेगा। और वो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पांचवी फॉर्म ऑब्जेक्ट आए तो क्या बनेगा बोलो, ये भी प्रेजेंट सिंपल का ही बनेगा। मैंने आपको कल पढ़ाया था डिटेल के साथ। प्रेजेंट सिंपल कैसे बनता है, या तो वर्ब की पहली फॉर्म लगा लो, या तो वर्ब की पांचवी फॉर्म लगाओ। ठीक है जी। जिन लोगों ने इससे पहला का ग्रामर सीखना है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में ग्रामर का सेक्शन बना हुआ इंग्लिश का, इंग्लिश में वहां पर 4 लेक्चर ऑलरेडी दिए हुए हैं, बिल्कुल शुरुआत से। वो 4 लेक्चर ऐसा है जैसे बंदा ठंडा पानी पिएगा, इतना लाजवाब और अद्भुत मजा उसमें आएगा आपको। वो वहां देख लीजिएगा और फिर आपको आगे से कंटिन्यूटी का मिल जाएगा। समझ गए। आइए लेते हैं एक और नया सवाल और समझते हैं कि करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप, एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया सवाल है, राहुल सिंग्स वेरी स्वीट व्हेन ही इज इन ए गुड मूड। राहुल बहुत अच्छा नहीं, बहुत मीठा गुनगुनाते हैं जब वो अच्छे मूड में होते हैं। तो बताइए गलती कहां पर है। क्या इसमें गलती है। देखो मेरे बच्चों, यहां बात है राहुल की। राहुल लिखा है सिंग्स वेरी स्वीट लिखा है। यहां इस लाइन को मैं जरा पहले परखता हूं। ये सब्जेक्ट हो गया, ये सिंग्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई, ये वेरी जो है ये एडजेक्टिव हो गया, और ये स्वीट जो है यहां पर ये नाउन हो गया। अब जरा देखिए आप, राहुल सिंग्स, ये दो मिला के आपको प्रेजेंट सिंपल का टेंस बनेगा। क्या बनेगा बोलो। अच्छा कुछ बच्चे सोचते होंगे यहां सिंग्स नहीं सिंग आएगा, गलत है वो। क्योंकि मैंने पढ़ाया था, एक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या बोलो। एक दिन वर्ब आया सब्जेक्ट के पास, कहने लगा सुनो, मैं तुम्हें दिल की एक बात सुनाऊंगा और तुम भी सुनाना। एग्रीमेंट के मुताबिक वर्ब ने कहा जब मैं महफिल में आऊंगा इस कपड़े में तो तुमने भी ऐसा ही ड्रेस पहन के आना है, जब जब मैं लिबास बदलूंगा तुमने बदलना है। एग्रीमेंट के मुताबिक मशवरा ये पाया कि सब्जेक्ट ने कहा वर्ब से, कहा जब मैं सिंगुलर होऊंगा तू भी अकेले आना, और जब मैं दो होऊंगा तुम भी दो होके आना।
जब तक हम तन्हा रहेंगे तब हम अकेले अकेले मिलेंगे, जब हम दो होंगे तुम भी दो होके आना। समझ में आया? मतलब वफा पूरी है, जब तक मैं अकेला तुम भी अकेले, जब तक मैं दो तुम तन्हा मत रहना, तुम भी दो हो जाना। तो क्या कहा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब भी, ये रूल हो गया। अब यहां राहुल है, राहुल एक है दो है, तो राहुल जो है सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। बोलो, सिंगुलर सब्जेक्ट राहुल के साथ वर्ब भी क्या लगेगा? बोलो, सिंगुलर रहेगा। सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है? मैंने आपको पढ़ाया, जिस वर्ब के लास्ट में एस होगा, जिस वर्ब के लास्ट में या ईएस होगा, जिस वर्ब के लास्ट में एस ईएस होगा, ये बनता है सिंगुलर वर्ब। क्या बनता है? बोलो। हाँ, नाउन में उल्टा होता है, नाउन में जिसके लास्ट में एस होता है, ईएस होता है, वो बनता है प्लूरल। क्या बनता है? लेकिन यहां ऐसा क्लास, क्लासेस बन गया प्लूरल नाउन। लेकिन यहां पर आपने ध्यान रखना है, यहां पर ऐसा, यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर जिस वर्ब के लास्ट में एस होगा, ईएस होगा, वो बनता है सिंगुलर। क्या बनता है? जिसके बाद एस ईएस नहीं, वो बनता है प्लूरल। प्ले क्या बनेगा? प्लूरल। गो क्या बनेगा? प्लूरल। टॉक क्या बनेगा? प्लूरल। टॉक से क्या बनेगा? सिंगुलर। गोज क्या बनेगा? सिंगुलर। समझ में आ रहा है? तो राहुल तो कल्ला ही है ना, तू कल्ला ही सोना, नहीं ज्यादा ना बनिया कर। तो यहां राहुल जो है ये सिंग्स बिल्कुल के साथ सही है ना, राहुल के साथ सिंग्स ही आएगा ना। क्यों? राहुल सिंगुल है तो वो भी सिंगुल ही है सिंगुल है, तो राहुल इज सिंगल और उसके साथ सिंग्स आएगा। समझ में आया? तो यहां पर तो कोई गलती है नहीं, बिल्कुल सही है। फिर गलती कहां है? आइए समझाता हूं। ग्रामर इतनी आसान भी नहीं जितना दीवाना समझेगा, इसे गहराई में समझना पड़ता है, तब जाके इसमें मोतियां निकलती है। मोतियां हमेशा समुद्र की तह में हुआ करती है, ऊपर तैरने वालों को सिर्फ जाग मिलता है, वो भी नमकीन। समझ में आया? समझ में आया? अब डूबेंगे इसमें। यहां लिखा है, एक लफ्ज लिखा है स्वीट। क्या लिखा है? स्वीट जो है ना, ये नाउन है। क्या है? मगर इस यहां पर ये वर्ब लगा है, सिंग्स लगा है, वर्ब। राहुल सिंग्स, इसके बाद वर्ब के बाद जो है वो एडवर्ब आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बोलो। वर्ब के बाद क्या था? बोलो। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वर्ड होता है जो वर्ब की मीनिंग को मजीद निखारता है। जैसे मान लो चेहरा है, चेहरे को निखारने के लिए क्या आता है? क्रीम आती है ना। हाँ, क्या नाम था उसका? फेयर एंड लवली। अब उसका नाम क्या बदला? फेयर एंड ग्लो। क्या आया? हाँ, इसका नाम क्यों बदला मालूम है? नहीं सर, हमें क्या मतलब है, उस समय लगाने से मतलब है, हम लगाते ही नहीं, हमें तो कुदरत का हुस्न है माशाअल्लाह, नेचुरल नेचुरल ब्यूटी। सुनो, तो फेयर एंड लवली पहले नाम था, फेयर एंड ग्लो हो गया, क्योंकि लवेबल होना, ब्यूटीफुल होना, ये स्किन के टोन पर डिपेंडेंट होता। फेयर एंड लवली कहने का मतलब यह था कि जिसका चेहरा फेयर होगा वही खूबसूरत है। पर यह सोच ही फरसुदा है, गलत है। मैंने हमेशा सोच दी, मैंने कहा खूबसूरत चेहरों की चमक से होता, सोच से होता है। दिल साफ होगा, सभी का सम्मान करने वाला, इज्जत एहतराम करने वाला, जिसकी इस खोपड़ी में सफाई हो, वही अच्छा इंसान है, वही ब्यूटीफुल है। कर गया चुल। अब सुनो, तो ब्यूटीफुल समझ में आया? अब सुनो, फेयर एंड ग्लो बाद में नाम आया। हाँ, फेयर लगाओगे तो फिर ग्लो और आएगा, लेकिन लवली होना जरूरी। क्या पता खूबसूरत हो लेकिन अंदर एनाकोंडा हो है ना। अच्छा, एक नसीहत भी बताऊंगा, मजे मजे सुनना। खूबसूरत लोगों के पीछे मत दौड़ा करो, क्योंकि उसके पीछे और लोग दौड़ते हैं, है ना। जो ज्यादा खूबसूरत चेहरे से होता है ना, वहां राइवलरी क्रिएट होती है। जहां हर कोई जाएगा वहां क्यों जा रहे हो? उर्दू का एक लफ्ज है रकीब, राइवल्स बनते हैं ना उससे। अरे मैं किसी को पसंद कर रहा हूं, वो बहुत खूबसूरत है, कोई और भी तो करेगा, तो दैट क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट।
इसलिए माँ बाप की मर्जी पे शादी करो, जिंदगी खून से गुजरेगी। समझ में आया ना जानू? ठीक है, आगे चलो, मजे मजे में आगे बढ़ते हैं मेरा जग्गू। अब सुनो, कहां तक पहुंच गया था मैं? आगे देखिए, तो यहां मेरा कहने का मतलब है वर्ब के बाद क्या होना चाहिए? ये निखार पे मुझे बात याद आई। निखार जो है ना, ये वर्ब में निखार लाने के लिए कौन सी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं? बोलो जी, किसका करते हैं? एडवर्ब एक ऐसी क्रीम है जो वर्ब को मजीद निखारती है, मजीद ग्लो बढ़ाती है। इसका वर्ब का, किसका बोलो? हमने कहा राहुल गुनगुनाते हैं। कैसा गुनगुनाते हैं? वेरी स्वीट का लफ्ज जब मैं इस्तेमाल करूंगा, ये वेरी स्वीट का लफ्ज ही ग्रामर में गलत है। इट इज रॉन्ग ग्रामेटिकली। वेरी स्वीट होता ही नहीं है। लॉन्ग होता तो वेरी लॉन्ग कहता। अरे वेरी स्वीट होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? वेरी स्वीट कोई लफ्ज है, क्योंकि वेरी जो है ये एडजेक्टिव में आता है, लॉन्ग एडजेक्टिव है। समझ में आ रहा है ना? तो वेरी लॉन्ग बहुत लंबा, वेरी शॉर्ट, वेरी प्रिसाइज, है ना? तो यहां स्वीट जो है, स्वीट नहीं आना चाहिए, यहां स्वीटली आना चाहिए। आना चाहिए, बोलो। राहुल सिंग्स वेरी स्वीटली। अब बन गया ये एडवर्ब। क्या बन गया, बोलो? तो इसलिए यहां स्वीट नहीं आना चाहिए, स्वीटली आना चाहिए। आना चाहिए, बोलो। स्वीटली आना चाहिए। समझ में आ रही बात आपको? राहुल सिंग्स वेरी, तो यहां गलती कहां पर है? वेरी स्वीट में गलती है, तो ये वाला जुमला गलत होगा, यहां स्वीटली आएगा। अच्छा, ही ड्राइव्स वेरी फास्ट नहीं, ही ड्राइव्स वेरी, समझ में आ रहा है? गुलगुली ली। दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस पर हम आ गए हैं फाइनली। 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए अलग अलग लेवल के, इस यकीन और इस सोच के साथ कि मेरे बच्चे जो है वो समझ गए कि सवाल आएगा, सवाल आएगा, तो सवाल आएगा। अब सवाल कैसा कैसे आएगा ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि सवाल नहीं कैसे कैसे आएगा। अभी तो बता दिया ना कैसे कैसे आएगा, अब तो हम बताएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है। देखो बेटा, ये नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। वो कहते हैं ना, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के, तैर के नहीं बेटा, डूब के जाना। और ये जो इश्क वगैरह आप समझते हैं ना, जो आज ये इश्क नहीं होता है। मैंने गुलिस्तान न्यूज़ पर मेरा प्रोग्राम था, नेशनल टीवी जो है, तो मैंने वहाँ एक्सप्लेन करा कि इश्क और मोहब्बत में क्या फ़र्क है। लगभग आधे घंटे का मेरा लेक्चर है वो। उसमें मैंने बताया कि इश्क और मोहब्बत में क्या फ़र्क है। जो हम करते हैं वो मोहब्बत होती है, इश्क तक तो पहुँचना बहुत, वो तो पॉसिबल ही नहीं हम लोगों के लिए हम इश्क कर सकते। इश्क में अपनी जान फना करनी पड़ती है, वो तो होती नहीं हमसे। मामूली सा गुस्सा आगे आता है, बस चलो आगे, है ना? आगे चलिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस। आइए दोस्तों, ये हमने देखा था कैसे बनता था। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की लास्ट फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरह बनता है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। आज हम ये देखेंगे ये प्रेजेंट सिंपल टेंस कहां कहां लिख सकते हैं, कहां नहीं लिख सकते हैं। सबसे पहले इसका कायदा है यूनिवर्सल ट्रूथ, या दूसरा साइंटिफिक फैक्ट। अगर हम बात करेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ की या साइंटिफिक फैक्ट की बात करेंगे, तब हमको लगाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा हमको कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा ना? तो याद रखिए कि जहां पर हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, बोलो? यूनिवर्सल ट्रूथ हो या साइंटिफिक फैक्ट हो। आइए इस पर हम डिटेल से जिक्र करेंगे। आपको मैं आज ऐसे मीठे मीठे बोलूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में आए पहली बार कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कहां लिखना चाहिए और कहां लिखना। ये ट्रूथ क्या है?
इसको लोग पढ़ते हैं देसी में ट्रुथ। ये ट्रुथ नहीं है, मिन्नू पता है, ये ट्रूथ है। क्या है बोलो? ओके। सच, सत्य में विजेते, ये सच है। सदाकत, यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसा सच जिसे पूरी दुनिया मानती है। प्रैक्टिकली प्रूव हो या ना हो, लेकिन दुनिया मानती है। 1+1 2+2, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सन राइजेस इन द, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हालांकि तहकीक जारी है कि सूरज चढ़ता भी है नहीं चढ़ता है। एक ही बार चढ़ा हुआ जमीन घूमती है। कुछ लोग कहते हैं जमीन ही घूमती है, सूरज रुका है। कुछ लोग कहते हैं सूरज घूमता है, चांद, जमीन रुकी है। अलग अलग थेरीज है। बात समझ आ रही है? लेकिन मानता हर कोई है कि सूरज चढ़ता भी है और सूरज डूबता भी है। इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। सेकेंड इज साइंटिफिक फैक्ट। ऐसा सच जिसे एक्सपेरिमेंट्स के बाद, जिसे तहकीक पर तहकीक के बाद, जिसे प्रूफ पर बिठाया गया हो, बनाया गया हो, इसे साइंटिफिक फैक्ट कहते हैं। साइंटिफिक फैक्ट समझ में आ रहा है? ऐसा सच जिसके पीछे लाजवाब एक्सपेरिमेंट्स हो। एक एक्सपेरिमेंट नहीं, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स के बाद, मल्टीपल तजुर्बे करने के बाद जिस सच को सच कहा जाए वो साइंटिफिक फैक्ट बनता है। क्या बनता है बोलो? बार बार पतीले में पानी को उबालने के बाद हमें पता चला पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस बोलिए आप। ये आपको पता है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। आप जानते हैं पानी को अगर मेल्ट करना हो तो कितना टेम्परेचर चाहिए। अगर बंदे को देखना है बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37.5 सेंटीग्रेड है ना, पता है ना आपको? ये आपको मालूम है, साइंटिफिक फैक्ट है। बॉडी से ब्लड अगर हम निकालेंगे कितने मिनट में ब्लड कोगुलेट होता है, कैसे पता चलता है कि खून में जहर है या नहीं है? अगर अपने टाइम पर ब्लड कोगुलेट हो चुका है तो जहर नहीं है। अगर ब्लड को कोगुलेट क्लॉट बनाने में देरी लग गई तो मतलब खून के अंदर जहर मौजूद है। बात समझ में आ रही ना? यहां कोई भी वायरस है या कोई बीमारी या कुछ है, खुदा न खास्ता, अल्लाह महफूज रखे। तो यहां से अंदाजा लगाया कि साइंटिफिक फैक्ट का मतलब होता है जो बार बार एक्सपेरिमेंट्स के बाद बनाया जाए। आइए जरा बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यहां मिलके बोलो साइंटिफिक। तो लगेगा कौन सा टेंस? बोलना जी। अरे लगेगा क्या, लिखना क्या है? प्रेजेंट सिंपल का टेंस। इसीलिए मेरे बच्चों आप लिखते हो सन राइजेस। क्या लिखते बोलो? इन द। क्यों लिखा है ऐसा? सन क्या बनेगा? सब्जेक्ट। राइजेस क्या है? वर्ब की। ये क्या बनेगा? अरे देखो ना भैया, यहां पर क्या लगाया मैंने? वर्ब की। क्यों लगाया? क्योंकि सन सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर ही लाना है। सन सिंगुलर तो राइजेस लिखा। क्या लिखा? रोज नहीं लिखा। राइज की दूसरी फॉर्म रेज्ड। मैंने नहीं लिखा, रेज्ड नहीं लिखा, रेज्ड नहीं लिखा, राइजिंग नहीं लिखा, मैंने राइज नहीं लिखा। मैंने क्या लिखा? मैंने राइजेस क्यों लाया? क्योंकि ये सिंगुलर तो ये भी, और वर्ब की 5वीं फॉर्म लाई क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है? इसीलिए मैंने इसको बनाया प्रेजेंट सिंपल का टेंस। आपने ये सोचना चाहिए था आज तक, इतने बड़े हुए हैं आप, आपने सोचना क्यों नहीं ये कि भैया राइजेस क्यों आता है? सर हमें रटाया गया तो हमने भी रट लिया, बात खत्म हो गई सर, आगे नंबर लाते गए। इसलिए बोल रहा हूं मैं, जो हमारा ये सिस्टम है ना, ये पास करने वाला सिस्टम, नंबर लाओ पास करो, इससे कुछ बनता ही नहीं है। इसीलिए फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए इन्होंने रिटन एग्जाम रखा है, वो भी कौन सा रिटन एग्जाम? ऑब्जेक्टिव टाइप का, जहां रटा ही नहीं है। यहां आपकी एक्चुअल एबिलिटी को चेक करा जाएगा। समझ गए आप? इसलिए अब आगे चलते हैं और समझते हैं। आगे देखो, वाटर, अब क्या लिखूं? बॉइल्ड लिखूंगा। वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप में से दीवाने लोग बोलेंगे सर ये गलत है, क्योंकि पानी बॉईल होता था, नहीं होता। ऐसा कैसे होगा कि कल बॉईल 100 डिग्री पे हो गया था, आज 140 पे होगा? मगर साहब ऐसे कैसे हो सकता है कि आप खाना बनाएंगे, आज पानी जल्दी उबल रहा है
और कल को फिर 200 डिग्री पे आ जाएगा। ऐसे नहीं ना है। जो इसका अपना टेम्परेचर है बॉइलिंग का, वो बॉइलिंग का ही रहेगा। इसलिए यहां पर बॉइल्ड, क्योंकि साइंटिफिक फैक्ट में हमेशा रखना है वर्ब की पहली फॉर्म यहां। तो वाटर चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आएगा बॉइल्स। क्या आएगा बोलो? तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए हमने इस कदर आपको ग्रामर पढ़ाई है। लाजवाब तरीके से बोलो, समझ में आया है? जज्बा जज्बा नहीं है, जज्बा नहीं आपके अंदर, मिलके बोलो समझ में आया है? शाबाश। तो यहां तक हमने नोट करा, ये सिर्फ एक रूल मैंने अभी तक सिखाया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कहां लगता है। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी तो बहुत बाकी है। ये तो अभी शुरुआत का सिर्फ एक रूल समझाया और आपको खोपड़ी खुल गई कि क्या करना है। अच्छा, जरा एक बात मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। मैं लिखूंगा आइस फ्रोज्ड। क्या ये सही है गलत है? मैं बोलूंगा आइस जम गया था। ये सही है? अरे आइस तो पहले जमा हुआ, क्या जमेगा? ये गलत। अगर लिखूंगा आइस मेल्टेड, सही है गलत है? हाँ? मैं चूंकि प्रेजेंट में बनाऊंगा आइस मेल्टेड नहीं था, मेल्टिस आएगा। क्यों? क्योंकि आइस की प्रॉपर्टी है, ये साइंटिफिक फैक्ट है कि आइस जो है वो पिघलता था या पिघलता है? ये पिघलेगा। रूम टेम्परेचर पे रखो, ऑब्वियसली पिघल जाएगा। अरे यहां बंदा पिघलता है, आइस की क्या है? तो आइस मेल्ट्स आएगा। समझ में आया आपको? मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को, इस ग्रामर को आगे भी अपनी नस्लों तक पहुंचाएंगे, मगर आप साफ साफ लिखेंगे तो ना। टाइम पास पढ़ाई नहीं करनी है। खुद अगर अच्छे पढ़ोगे ना तो कल को अगर कुछ भी नहीं कर सकोगे, कम से कम अपने बच्चों को पढ़ा के पैसे बचा सकते हो। उधर इधर स्कूल में डालने, उधर इधर ट्यूशन डालने से अच्छा है कि बंदा खुद पढ़ाए। यकीन मानिए लाजवाब पढ़ा सकते हो, है ना? सलीम पाशा, माशाअल्लाह। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप खुद अपने बच्चों को खुद अपने हाथों से पढ़ाएंगे। प्रेजेंट सिंपल का रूल नंबर 2 है। देखिए, पहला रूल क्या था? यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक। दूसरा रूल आ रहा है जिसे हम कहते हैं डेली वर्क या हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट में किसे बोलो? प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन को बोलते हैं, हैबिचुअल को बोलते हैं क्या? डेली वर्क अगर होगा, रूटीन कोई काम होगा जो रोज रोज होता है, उस काम के लिए हम लिखेंगे क्या? प्रेजेंट सिंपल का टेंस। सर कोई एग्जांपल दो ना सर। ऐसे कैसे गए? ऐसे कैसे होता है? जान थोड़ी है। डेली वर्क या हैबिचुअल वर्क या रूटीन वर्क। सर क्या मामला है ये? सुनो मेरे जिगर के पारो, रोज रोज क्या होता है आपके साथ? आपके साथ रोज रोज होता क्या है? सर याद सताती है, तन्हाई मार देती है सर, सिवाय आपके कोई नहीं समझ सकता हमें। मैं समझ रहा हूं, लेकिन क्या करें, सरकारी नौकरी एक ऐसा मसला है जिससे रिश्ते रुके हुए हैं। ये पुराना दौर होता तो इस वक्त आप जो है कह रहा 2-2 बच्चों के पापा होते हैं। तो कोई मसला नहीं, ये ख्वाब आपका बहुत जल्दी पूरा होगा और फिर देखिए वो कितना अच्छा होगा। देखो, ही ब्रशेस ट्वाइस ए डे। ट्वाइस है, वो दिन में 2 बार दंत मंजन करते हैं। वो दिन में 2 बार दांतों को मांजते हैं, है ना? कोई स्टील ब्रश से तो कोई टूथब्रश से। देसी में उसे ब्रश कहते हैं, अंग्रेजी में ब्रश।
और हम तो देसी लोगों में बोलते हैं बुरश। बुरश। अब सुने, और कुछ लोग तो मैंने लाजवाब देखे हैं जिनका एक्सेंट बेमिसाल है। अरे दुकान पे जाना है, बुरश बुरश लेके आओ। अरे बुरश तो समझ में आया, बुरश क्या होता है यार? हम पढ़ाते थे, बोर्ड साफ करना था, बच्चे उठ के आया, खुदा खुश रखे, तो कहने लगे सर मैं खुद साफ करता हूँ, आप क्यों तकलीफ दे। उस टाइम हम लिखते थे, ये पहले मार्कर नहीं होते थे, पहले लिखते थे चौक से। किससे बोलो? तो बोलना सर वहां बैठिए आप, ये जो डस्ट डूस है यहाँ पे गिर जाएगा। मैंने कहा यार डस्ट तो समझ में, डूस क्या होता है? खाना शाना, चाय शाय। बहरहाल, ही ब्रशेस ट्वाइस ए डे, वो दिन में 2 बार ब्रश करते हैं। अब मुझे बताओ, ये बंदा ब्रश रोज करता है या महीने में 1 बार? नहीं, 1 बार बताओ ना। डेली काम है? नहीं, आप तो 7 दिन दे रहे हैं, आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं। सर नहीं, हम तो सिर्फ 1 नहीं आधे बार करते हैं। ही ब्रशेस ट्वाइस ए। अच्छा, इस ब्रश के अंदर ना एक केमिकल होता है जो आपका ये टूथपेस्ट होता है। मैंने उस पर भी रिसर्च नहीं किया, रिसर्च करने के बाद मैं किसी सटीक फैसले पहुंचूंगा क्या है। वैसे जो ये ब्रश होता है जब हम करते हैं ना, तो इससे स्वेलो नहीं करना चाहिए। इसका जर्रा भी अगर बॉडी के अंदर हो जाएगा तो इसमें केमिकल्स होते हैं दैट माइट डिस्टर्ब आवर हाइजीन। ठीक है, तो जितना कोशिश करें ब्रश में जो जाग बनती है, मतलब इतनी बार कुली करनी चाहिए, लगना चाहिए कि वो अंदर उसका कोई जर्रा ना जाए। तो हम तो बहुत इसका, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें कुछ ऐसे केमिकल होता है जो कैंसरस होता है, लेकिन मैंने अभी इसके बारे में तहकीक नहीं करी, इसलिए मैं कोई सटीक फैसला नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी बचना चाहिए। मिसवाक इज फार बेटर देन इस। ही ब्रशेस ट्वाइस ए। अब ये रोज रोज होता है, रोज रोज होता है कि कैसे बदल रोज होता है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा? ब्रशेस। क्या लगा बोलो? ब्रशेस वर्ब की 5वीं फॉर्म है। क्या बोलो? जब भी 5वीं फॉर्म आएगा तो बनेगा टेंस कौन सा? प्रेजेंट। इसीलिए तो लगाया हमने, थोड़ी लगाया ही ब्रश्ड। ईडी फॉर्म नहीं लगाया, ब्रशिंग नहीं लगाया, ब्रशेस लगाया। लगाया। ये ब्रशेस क्यों आया? क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाया। अगर यहां आई लिखा होता तो ब्रश आता। क्या था? आई ब्रश, नहीं आई ब्रशेस नहीं होता मगर साहब, आई ब्रशेस, आई ब्रश होता है, क्योंकि आई को मानते प्रेजेंट में पुल्लुलल। क्या बनाते? हाँ, पुल्लुलल। क्या होता है? आई को मानते हैं प्रेजेंट में पुल्लुलल, पास्ट में मानते हैं सिंगुलर। थोड़ा थोड़ा समझ में पुला पुला है, पुला पुला मिली थोड़ने थाना था आया। अरे बेशर्म, मां से कभी नहीं पूछा खाना खाया। माई लाइफ लाइन। माई सोनू। समझ रहे? बाप की गुजरती जवानी याद नहीं? इस बाप ने तुम्हारी खातिर चेहरे पे जुर्रियां लाई, पूरा दाढ़ी बाल सफेद, हाथों को देख अब सिर्फ नसें दिख रही है। वो बाप लाइफ लाइन याद नहीं रहा। सोनू, लाइफ लाइन इज कॉलिंग। लाइफ लाइन इज कॉलिंग। ही ब्रशेस ट्वाइस ए। वो रोज 2 बार दांतों को मांजते। हाँ, ब्रश का मतलब मांजने होता ना, चाहे वो तार ब्रश से हो या वो इससे हो। अब सुनो, तो ये डेली हो गया। ही वॉक्स 5 miles a day। वो रोज दिन में 5-5 मील का सफर तय करते। जम के बोलो, तय करते। ये रोज का काम है। कैसे बदला? जब वॉक्स लग गए। क्या लगा है बोलो? समझ में आ रहा है? तो डेली वाले काम के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं? आई गो टू स्कूल। आई गो टू, मैं रोज स्कूल जाता हूं। जिन जिन टेंसेस में ते, ती, ता होता है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। ते, ती, ता। बोलो ते, ती, ता। बोलो ते, ती, ता। ते, ती, ता। ते, ती, ता। पपीता नहीं, ते, ती, ता। तो क्या बनेगा वो? प्रेजेंट सिंपल। खाते, खाती, खाते, खाता, है ना?
इसमें ते लास्ट में आएगा, वो आएगा प्रेजेंट सिंपल। क्या आएगा? तो जरूरी नहीं प्रेजेंट सिंपल हो, खाते हैं प्रेजेंट सिंपल, खाते थे पास्ट सिंपल, खाते होंगे, मगर जब भी ते आएगा तो सिंपल बनेगा। क्या बनेगा? समझ में आया? आगे चलते हैं। रूल नंबर 3 आएगा, अद्भुत लाजवाब बेमिसाल ग्रामर के साथ आगे बढ़ते हैं। सर काश पहले मिल जाते हैं आप, आज मैं 2 बच्चों का भाई होता। चलिए हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सरकारी नौकरी कितनी जरूरी है ना? है? अच्छा वो शेर याद आया, जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरज़ू करते, जरूरी था मगर फिर इन आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। है ना? कभी कभार लाइफ में ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं, कुछ कोई अच्छा लगता है तो ठीक है, लेकिन कभी कभार जुदा होना भी अच्छा होता है। समटाइम्स किसी के साथ सेपरेट होना भी अच्छा होता है। हाँ, क्या था वो? आरज़ू करते मगर इन आरज़ुओं का बिखरना भी। ये आप सुनते हो ना, ये गजल सुनते हो ना? खत जलाया होगा। कितने इश्क वाला बंदा बैठा है मेरे सामने। इन उर्दू इससे हम चले गए तो तुम्हें पीछे याद आ रही है। अब सुनो आगे, आगे चलो। रूल नंबर 3, हंसते मुस्कुराते रूल नंबर 3 की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं और समझता हूं कि क्या कहता है। पहला बोलो, यूनिवर्सल ट्रूथ है और साइंटिफिक। दूसरा क्या आएगा? डेली वर्क और रूटीन वर्क। तीसरा सर कमेंट्री। हाय कमेंट्री। इन कम्स मिस्टर ए विद द फर्स्ट पासिंग बॉल एट द टॉप। ऐसे पढ़ते हैं ना? अरे आज हो जाओ तो ना होता है सर, वो बताइए। इन कम्स मिस्टर अजहर विद द फास्ट पेस है, इस तरह से बोलते हैं ना। तो ये जो आपको कमेंट्री सुनाई जाती है, कमेंट्री क्या होती है? बोलो जरा, कमेंट्री क्या होती है? कमेंट्री किसे कहते हैं? जो आप मैच वगैरह में बोलते हो। अरे सिर्फ मैच ही कमेंट्री नहीं होती है, अगर कहीं सास बहू के बीच में मैच हो जाएगा तो उसमें भी अगर बंदा दूर से देखकर बोल रहा है, इनकम सास विद गरम पतीला एंड द बहू विद हेलमेट सेविंग हरसेल्फ फ्रॉम द, ऐसे मजाक में आपको बात समझ में आ रही ना? इट इज जस्ट एन एंटरटेनमेंट। ठीक है जी, ओके जी। तो कमेंट्री क्या होती है? कमेंट्री का मतलब होता है रियल इवेंट्स को अपनी जुबान में बताना। इट इज नॉट कमेंट्री ओनली अबाउट द मैच, इट इज कमेंट्री अबाउट द रियल लाइफ एज वेल। If I could say about your daily work and where you go and what you do in your life, if I will just dictate or say in the English, I'm narrating the real events of the life. This is called commentary. समझ में आ रहा है? मतलब देसी में। सर अंग्रेजी में मत बोला करो, हमें डर लगता है। सर देसी में ये है कि जब भी कहीं कोई काम हो रहा हो, उसी काम के बारे में आप बोलते जाओ। इवेंट्स को आप जुबान की शक्ल दे रहे हो तो क्या बन गया? हाँ, समझ में आ रहा है ना? तो क्या बने? कमेंट्री। अब देखो, विराट कोहली स्ट्राइक्स अ 6 and 4 है ना? मिस्टर Jaggu, my friend, strikes a 6. Unfortunately, it's 4 and he's bowled down. समझ आ रहा है? स्ट्राइक्स, स्ट्राइक का मतलब होता है हिट करना। हिट 6 है ना? एंड द कैच वाज कॉट। समझ आ रहा है? मैंने पता है विराट कोहली स्ट्राइक से 6, तो क्या बन गया? विराट कोहली के साथ क्या है? स्ट्राइक्स। क्या है? स्ट्राइक्स के वर्ब की 5वीं फॉर्म। क्या बोलो? स्ट्राइक, स्ट्रोक है ना? समझ में आ रही है? स्ट्राइकिंग एंड स्ट्राइक्स। तो ये जो बन गए स्ट्राइक से वर्ब की 5वीं फॉर्म है।
जब 5 ही फॉर्म आ गई तो बना कौन सा? प्रेजेंट सिंपल का टेंस बना। क्या बना बोलो? क्यों लगाया? कमेंट्री के टाइम हमेशा लगाना है कौन सा? प्रेजेंट सिंपल का। बोलो ना जी, टेंस। समझ में आ रहा है? बोलो ना जी। रूल नंबर 4। सर कितना मजा आ रहा है कसम से। एक भी चीज याद करने की हमें जरूरत नहीं है, हमें सब चीजें जुबानी याद हो रही है, कोई चीज हमें समझने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जिगर के पारो, सुनो, कमेंट्री समझ में आ गई है? इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो याद रखना इंतहाई जरूरी है, इंतहाई जरूरी है। वो जरूरी क्या है वो सुनिएगा आप। जैसे इंसान के ठिकाने दो होते हैं, एक तो उसका परमानेंट होता है, एक तो टेम्पररी होता है, जिसे कोरस्पॉन्ड्स भी कहते हैं। कोरस्पॉन्डेंस भी होता है और टेम्पररी कहे या परमानेंट होता है। हाँ तो बच्चों आगे चलते हैं और देखते हैं रूल नंबर 4। इंपॉर्टेंट रूल है। वो क्या है? मैंने कहा रहने के दो ठिकाने हैं, एक टेम्पररी एक परमानेंट, है ना। जहां आपका मुस्तकिल इस्तिकाना हो, नहीं ठिकाना हो, जहां आप परमानेंटली रहते हैं, जो आपका मूल निवास हो, जहां के आप हो निवासी, जहां के आप बासी हो। उड़ने दो इन परिंदों को फिजाओं में आजाद, ए गालिब, जो तुम्हारे होंगे वो लौट के आएंगे। जब कोई जिंदगी में कहे मुझे छोड़ दो, छोड़ दिया करो, क्योंकि वो पहले ही जा चुका होता है। समझ गए? मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली, है ना। कोई जिंदगी में कहे मुझे छोड़ जाने दो, तो बोलना हाँ बाय बाय, क्योंकि वो ऑलरेडी। लेकिन जानू तुम मत जाना है। अजहर मियां, अजहर बड़ा प्यारा बच्चा है। अब सुनो ध्यान से, मुस्कुराते हुए समझेंगे। जब आपकी परमानेंट कंडीशन हो, क्या हो? मैं इसे जोक बोलता हूं ताकि मजा आएगा, फनी फनी अंदाजे पढ़ते हैं, वरना बंदा 4 घंटे कैसे पढ़ेगा। परमानेंट कंडीशन के लिए जब भी आपने लिखना हो तो आप लिखेंगे प्रेजेंट सिंपल। क्या लिखेंगे बोलो? मान लो आप कहां से हो, आप कहोगे सर हम यहां से है, आई लिव एट जम्मू, मेरा बाप भी जम्मू का था, मैं भी जम्मू का हूं। इस तरह से अगर आप बोलेंगे, मेरा बाप कश्मीर का था, मैं भी कश्मीर से हूं, मेरा बाप राजौरी का था, मैं भी राजौरी से हूं, मेरा बाप पुंछ का था, मैं भी पुंछ से हूं। मतलब जहां का आपका मूल निवास हो, जहां के आप है। मारो डिग्रो, ठीक हो? बोलो पापा जी, बोलो। तो आई लिव एट जम्मू, आई लिव एट। लेकिन अगर आप यहां आए हैं थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर के लिए अगर आप आए हैं तो आप यहां के नहीं हुए, आप यहां के लिए थोड़ी देर के लिए हुए हैं, वरना आप वही के हुए हैं जहां के आप हुए हैं। सर ये क्या बोल रहे हैं? मतलब परमानेंट चीजों के लिए आप लिखेंगे। अच्छा, ये यहां आई लिव एट राजौरी इन जम्मू एंड कश्मीर, बात समझ में आ रही है? तो ये आपका मूल निवास हुआ। जो चीजें बदलती नहीं है उनके लिए लगाओ प्रेजेंट सिंपल का टेंस, और जो चीजें बदलती है उनके लिए लगाओ प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस। सर पहली बार सुना आपसे। बंदे का मूड बताओ परमानेंट है टेम्पररी है? बोलो ना जी। कभी प्यार तो कभी गुस्सा, कभी नाराजगी तो कभी खफा, कभी वफा तो कभी जफा, है? कभी प्यार तो कभी टेम्पररी प्यार, है? आजम मेरा दोस्त इन हालात से गुजरा हुआ है। सर ज्यादा मत बोलो, मुझे याद आएगा। आई लिव एट राजौरी, लेकिन आपका मूड जो है बार बार चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता है, तो फ्लक्चुएटिंग चीजों के साथ प्रेजेंट सिंपल का टेंस लगा। अच्छा, मौसम की तरह तुम भी, लेकिन बदले हो ना। कल से देख रहा हूं फोन ही नहीं कर रहे हो। वेदर चेंजेस ग्रेजुअली, अगर मैं ये लिखूंगा ग्रामेटिकली हथौड़ा उठता है और सीधे मुंह पे आता है, कहता है गलत। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा मौसम तो बदलता है ना। कह रहे चेंजेस मत लिखना, मौसम थोड़ी ऐसा होता है कि जो परमानेंटली रहता है, मौसम तो लम्हे लम्हे का नाम है। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, एक का नाम वेदर है,
एक का नाम क्लाइमेट है। अरे भैया ज्योग्राफी अगर मैं पढ़ाऊं, हाँ सर मजा ही आएगा। वेदर और क्लाइमेट में क्या फर्क है बेटा? वेदर का मतलब होता है जो ये एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस होती है थोड़ी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद, जो चेंजेस एटमॉस्फेयर में होते हैं, और ये चेंजेस होती है कुछ मोमेंट्स के बाद या कुछ टाइम के बाद, मगर ये है रेगुलर चेंजेस, इसे कहते हैं वेदर। अभी सुबह मौसम अलग था, दोपहर का अलग, शाम को अलग, इट इज कॉल्ड एज वेदर। तो वेदर चेंजेस नहीं आएगा, वेदर इज चेंजिंग ग्रेजुअली, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आएगा। लेकिन जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट का मतलब होता है ये वो एटमॉस्फेरिक चेंजेस होती है जो एक सीजन तक रहती है, सीजन के बाद बदलता है। आबो हवा, मान लीजिए मॉनसून का क्लाइमेट है ना, बोलो ना जी। अरे सीजन कितने हैं, समझ में आ रहा है? क्लाइमेट का एक प्रॉपर टाइम पीरियड है बदलने के बाद, लेकिन वेदर का लम्हे लम्हे की सियासत की खबर रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। समझ में आया आपको? उम्मीद करता हूं यहां तक लेक्चर अद्भुत लाजवाब लगा होगा, बेमिसाल लगा होगा। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइएगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं आपको। अब मुझे और भी काम बाकी है, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल मिलेंगे नई एनर्जी के साथ, नए जज्बे के साथ, इसी जगह, इसी ठिकाने पर और इसी चैनल पे। तब तक के लिए खुदा हाफिज और जय हिंद।